जनता पार्टी कहती है कि पुराण को पढ़ाइए, एक तरीके का इतिहास है, कथा है, इससे समझ में आता है कि जीवन जीने की कला क्या है, मनुष्यता क्या है। अमीर और गरीब ये दोनों तबके का बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आपको अगर इस देश में रहना है तो देश तो संविधान से चलता है, तो संविधान के बारे में जानिए कि कैसे देश चलेगा। हमारा जिस तरीके से अधिकार है, उस तरीके से कर्तव्य है, उसका कैसे पालन होना चाहिए। बिहार में अब समान शिक्षा की मांग उठने लगी है और ये समान शिक्षा की जो मांग है वो उठा रही है जागरूक जनता पार्टी। सीधे तौर पर समान शिक्षा की मांग है और उसमें मांग है कि वेद ग्रंथ, नीति शास्त्र हो, नैतिक शास्त्र, संविधान की 10वीं कक्षा तक जो पढ़ाई है वो की जाए। उसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश बिहारी भारती हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर क्या मांग है आप लोग की, क्यों धरना कर रहे हैं? समान शिक्षा की हमारी मांग है और शिक्षा में एक चीज़ और जो व्यवस्था है शिक्षा का वो लागू करना है। वो लागू करना है कि वेद ग्रंथ, पुराण और नीति शास्त्र और साथ ही साथ नैतिक शास्त्र, सिर्फ नीति नहीं, नैतिक शास्त्र और उसके बाद संविधान। इस पर हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि अमीर और गरीब ये दोनों तबके का बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और ये तभी संभव है जब एक पाठ्यक्रम में एक पुस्तक चलेगा, एक जैसी व्यवस्था होगी और एक जैसा शुल्क लागू किया जाएगा, फीस की व्यवस्था। तब संभव है कि गरीब और अमीर का बच्चा समान शिक्षा को प्राप्त करेगा और जब समानता की बात हो जाएगी शिक्षा में तो वह राज्य, वह राष्ट्र विकसित होने में समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, जागरूक जनता पार्टी कहती है कि पुराण को पढ़ाइए, एक तरीके का इतिहास है, कथा है, इससे समझ में आता है कि जीवन जीने की कला क्या है, मनुष्यता क्या है। उसके बाद में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। वेद पढ़ाता है हमको जिस तरीक़ा से अनाज, वेद में क्या है, 4 वेद में चारों का अलग अलग ज्ञान लेने का तरीका है। कि ऋग्वेद क्या कहता है कि भाई ऋग्वेद कहता है कि आप अनाज को अलग अलग भागों में बांटा गया, जो अनाज है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। उस अनाज को जब पहचानने का तरीका, बांटने का तरीका, सामवेद में क्या है, अपना गीत संगीत के माध्यम से उसको सजाया गया है, उसकी जो है बनाने की व्यवस्था की गई है, अश्वमेध की व्यवस्था किया गया है। उसी तरीक़ा से अथर्ववेद में मंत्रोच्चार की व्यवस्था किया गया है। भगवान की प्राप्ति कैसी होती है, मनुष्यता, क्योंकि जो मनुष्य बनेगा वो परमात्मा को भी समझेगा, समाज को समझेगा, परमात्मा जीव ही शिव है इसको मानेगा, सब लोग में भगवान को देखेगा, एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा को स्थापित करेगा। मंत्रोच्चार ये व्यवस्थाएँ होती है। और आयुर्वेद से क्या है, रोग मुक्त होने की व्यवस्था, आपको जीवन जीने की जो कला है, जो शैली है, किस तरीके से खाना चाहिए, कैसे रोग मुक्त होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ आपको अगर इस देश में रहना है तो देश तो संविधान से चलता है, तो संविधान के बारे में जानिए कि कैसे देश चलेगा। हमारा जिस तरीके से अधिकार है, उस तरीके से कर्तव्य है, उसका कैसे पालन होना चाहिए। ये चीज़ जब बच्चों में पैदा हो, पढ़ाई जाएगी, उसको सिखाया जाएगा, उसको इसके प्रति जागरूक कर दिया जाएगा। स्वाभाविक बात है 10 साल के अंदर यह देश पूरे विश्व में सबसे अग्रसर होगा, हर क्षेत्र में आगे होगा और पुनः एक बार डंका बजेगा यह देश का। सरकार की नई शिक्षा नीति नहीं, सरकार की नई शिक्षा समय समय के अनुसार शिक्षा नीतियाँ बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। सरकार की अपनी क्या मानसा है, जहाँ हम फ्लॉप होंगे, जहाँ फेलियर होंगे, कुछ नाम चेंज करेंगे, कोई व्यवस्था, कोई खाका अलग से चेंज कर देंगे। तो ये कोई खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत हितकर है। ये सरकार के अपने पिछड़ने का और पिछड़े हुए व्यवस्था को छुपाने का एक माध्यम है और कुछ है नहीं। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग जागरूक जनता पार्टी वाले हैं, जनता को जगाएंगे और सरकार को भी जो है जगाने का प्रयास करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को अगर जागरूक हम करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई। इनकी मांगे हैं कि वेद पुराण की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई जाए ताकि बच्चों का बेहतर विकास हो सके। विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़, पटना।